मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 18 जनवरी 2021। आज के दिन जो है हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है हिंदी वल्लरी, उसके अंतर्गत जो है हम पाठों का अध्ययन जो है किया हुआ है। आज फिर से जो है उन पाठों को हम क्या करने वाले हैं, अध्यायों को फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हिंदी वल्लरी से जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ संख्या 12 का हम जो है अध्ययन करेंगे फिर से। उसका शीर्षक है मित्र के नाम पत्र, जो हमने जो है पहले ही इसका अध्याय का हमने अध्ययन किया है। तो चलिए आज हम 7वीं कक्षा के संबंधित पाठ संख्या 12, इसका शीर्षक है मित्र के नाम पत्र। तो यह एक पत्र लेखन है। तो आपको अभी जो ज्ञात हुआ होगा, स्मरण हुआ होगा, मित्र के नाम पत्र है। तो आपको याद करिए कि ये किस प्रकार का पत्र हो सकता है। सही है, ये अनौपचारिक पत्र है। जैसे कि पत्र जो होता है इसके दो प्रकार हैं, एक तो औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो पत्र होते हैं वह प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, विभिन्न विभागों के नाम पत्र, संपादक को पत्र, प्राचार्य प्रधान आचार्य को पत्र, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि जो उनको लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जो हैं, जो पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक और निमंत्रण पत्र आ जाते हैं। यहाँ पर सगे संबंधी, माता पिता, मित्र, सहेली, जो सभी इसमें अनौपचारिक पत्र में आ जाता है। अनौपचारिक पत्र जो होता है, यहाँ पर आप जो है उनका जो उनकी आराम, किस प्रकार वो कुशल हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर कोई भी एक विषय को लेकर, जैसे कि एक यात्रा स्थल पर जाकर आए हैं, कोई आप ऐतिहासिक स्थल पर जाकर आए हैं, उस ऐसी घटनाओं को या परीक्षाओं के बारे में हो, ऐसे पत्र जो आप संवाद करते हैं उसमें कुछ वहाँ पर वर्णन करते हैं, जो मित्रों को हो, माता पिताजी को हो, छोटे भाई बड़े भाई को हो, ये सभी पत्र जो हैं यह क्या कहलाते हैं, जो है अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जो है इसमें मुख्य रूप से जो भेजने वाले का नाम, पहले इसमें भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर संबोधित कुछ प्रिय मित्र है, पूज्य पिताजी, ऐसे शब्दों को सप्रेम नमस्ते कहते हुए जो मेन पत्र का जो मुख्य भाग होता है, हृदय भाग, उसे कहते हैं विषय। इसमें आप क्या लिखने जाने वाले हैं। उसके बाद आपको छोटों बड़ों को कुछ आशीर्वाद, छोटों को थोड़ा आशीर्वाद देते हुए, धन्यवाद कहते हुए अंत में आपका प्रिय मित्र ऐसे लिखना है। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, प्रति, टू, अंग्रेजी में टू कहते हैं, उनका पता लिखकर यहाँ पर जो है पत्र का इस प्रकार लिखा जाता है। हमने ग्रामर के अंतर्गत, व्याकरण भाग के अंतर्गत जो है पत्र लेखन का विस्तृत अध्ययन किया था। आजकल पत्र लेखन लिखने से जो है
जो आज आधुनिक जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ऐसे बहुत सारे जो हैं आधुनिक तकनीकी संदेश भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन पत्र लेखन जो है आपको लेखन कौशल्य और विषयों की जानकारी देने में आप लेखन कौशल्य, प्रमुख रूप से लेखन कौशल्य को बढ़ावा दे सकते हैं। आप में वह जो है लेखन कौशल्य का वह बढ़ जाता है। इसीलिए आपको पाठ संख्या 12 में जो है मित्र के नाम पत्र लिखा गया है। ये किस प्रकार बढ़ता है, लेकिन इस पत्र में थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है प्रेषक यानी फ्रॉम जो लिख रहा है, मित्र को लिख रहा है, यह कुमार है। ये यहाँ पर आना था। आधुनिक पत्र ऐसे ही होते हैं। यह यहाँ आने से जो है पत्र इस प्रकार आप लिख रहे हैं तो यही स्वरूप आएगा आपके बाहे जो है लेफ्ट साइड, जो यह पत्र का जो फ्रॉम प्रेषक कहते हैं, यहाँ पर आना था। ये ऐसे दिया है लेकिन यहाँ पर लिखना है, ये आपको ध्यान में रखिए। तो पत्र किस प्रकार है देखेंगे अभी हम। देखिए यहाँ पर कुमार है, वह किसको लिख रहा है, प्रतीक को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पत्र में पहले अपना पता लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं कुमार, घर संख्या 245, मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग, दिनांक 3/3/2017 को लिखा हुआ यह पत्र है। तो यहाँ पर पहले आप जो अपना पता लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर संबोधित, यहाँ पर लिखना है प्रिय मित्र प्रतीक। देखिए यदि आपके सहपाठी हैं तो प्रिय डालना है, यदि आपके बड़े कोई हैं तो माता पिताजी हैं तो पूज्य, ऐसे डाल सकते हैं। तो प्रिय मित्र प्रतीक, सप्रेम नमस्ते, उनको आदर देना है। सप्रेम नमस्ते कहते हुए यह एक हो गया। अभी हृदय जो भाग है आपको क्या लिखना है, उस यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले आप अपना और उनका जो हेल्थ के बारे में पहले पूछना है, उसके बाद जो है विषय को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आप जितनी जानकारी है उतना लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में ऐसे नहीं, विषय के अनुसार उतना ही लिखना होता है। यहाँ पर घुमा फिरा कर आप लिख सकते हैं, कुछ विषय को बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पर पहले ध्यान रखिए, कुमार जो है प्रतीक को पत्र लिख रहा है। इनका पूरा जो पता है कुमार का, जो लिखने वाले का, वो इस तरफ आना है। यहाँ पर ऐसे ही दिया गया है लेकिन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर उसका पता दिया, प्रेषक कहते हैं इसे, यानी फ्रॉम। तो प्रिय मित्र प्रतीक, सप्रेम नमस्ते कहते हुए पत्र को आगे बढ़ाना है। तो पत्र इस प्रकार है। हम सब यहाँ सकुशल हैं। देखिए कुशलता के बारे में जानना है, उनके जो है तबीयत के बारे में यहाँ पर पूछना है। देखिए हम यहाँ सकुशल हैं, कौन कहता है, कुमार कहता है प्रतीक को। ठीक है, आशा करता हूं कि तुम सब सानंद होंगे, यानी आप भी आनंदित होंगे, ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। यानी यहाँ पर आश्वासन जो है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भी अच्छे होंगे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। यह हृदय भाग है। हृदय भाग यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक घटना के बारे में हो, या ऐतिहासिक स्थल, या परीक्षाओं के उत्तीर्ण आने पर, या बधाई, ऐसे दे सकते हैं। पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। देखो इसने एक संदेश भी दिया है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, किसकी, प्रतीक की। कुमार लिख रहा है
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे जो है पत्र लिखकर बताना। आजकल तो व्हाट्सएप है आप, लेकिन पत्र लेकर भी उतना ही महत्व है। नावल की परीक्षाओं की दृष्टि से आगे आप कहीं भी जाएंगे तो पत्र लेखन जो है बहुत ही आपको उपयोगी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुशलता के बारे में बताते हुए जो है 2-3 वाक्यों को लिखा है सरल वाक्यों में। अब विषय की ओर आएंगे। छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। तो यहाँ पर कुमार जो है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर मेन जो है लिखने वाला वह कुमार है। किसको लिख रहा है? प्रतीक को लिख रहा है। पहले उसके बारे में, सकुशल के बारे में जानता है और उसकी पढ़ाई के बारे में लिखने के लिए कहता है। आगे छुट्टी में कुमार कहाँ गया था? माता पिता के साथ मैसूर गया था। तो आपको भी पता है मैसूर जो है यहाँ पर वड़ियर जो वहाँ पर साम्राज्य था, वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, देखिए मैसूर के बाहर एक पहाड़ है, उसमें चामुंडी देवी का एक मंदिर है। यह मंदिर को जाते समय, पहाड़ को चढ़ते समय पूरा मैसूर जो है आपको दिखेगा, क्योंकि वो पहाड़ जो है ऊंचाई पर है। तो आपको पूरा जो नज़ारा है मैसूर का चामुंडी पहाड़ में देखने को मिलता है। तो आगे है चिड़ियाघर, वहाँ पर एक जू भी है मैसूर में। पिछले साल हमने 8वीं कक्षा के साथ बेंगलुरु, मैसूर ये सभी जो हैं टूर को गए हुए थे कैडेट्स के साथ 8वीं कक्षा के। तो उसमें हमने मैसूर का ये सभी जो है देखा है। चामुंडी पहाड़ जो है बहुत ही, वहाँ पर मंदिर है चामुंडी देवी का। चिड़ियाघर में जो जू हैं, बहुत अलग अलग जो प्राणियाँ वहाँ पर, पक्षियाँ, सभी ये जो है चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद राजमहल, जो वड़ियर का राजमहल है वहाँ पर देखने लायक है। बहुत ही सुंदर जो महल है, वहाँ पर जो चित्रकारी है देखने लायक है। और वहाँ पर सोने की एक पालकी भी है। ये सब जो राजमहल में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वृंदावन बगीचा है, ये भी देखने लायक है। यहाँ पर ये वृंदावन गार्डन जो है नदी को बांध जो है बांधा गया है, उसका नाम, जो बांध को वहाँ पर पानी जो है नीचे छोड़ने के वहाँ पर बगीचा किया हुआ है, उसे वृंदावन बगीचा कहा जाता है। तरह तरह के वहाँ पर फूल मिलेंगे आपको, फव्वारे मिलेंगे और अंत में वहाँ पर एक म्यूजिकल संगीतमय फव्वारा जो है देखने को मिलेगा। जैसे संगीत बजता जाएगा, ध्वनित हुआ जाएगा, वैसे ही जो फव्वारा है ऊपर नीचे होता दिखेगा। ये वृंदावन बगीचा में आपको देखने के लिए मिलता है। वह रमेश कुमार जो है प्रतीक को बता रहा है कि मैं मैसूर माता पिता के साथ गया था, चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा देखा। उसके बाद ललित महल, जो राजमहल के सामने ही है, ललित महल आदि को देखा। देखिए कुमार जो है मैसूर की यात्रा कर कर आया है और उसकी समग्र जानकारी जो है प्रतीक को पत्र के मुखांतर बता रहा है, जरिए बता रहा है। ठीक है, तुमने कभी मैसूर देखा है? और प्रतीक को यह प्रश्न भी कर रहा है कि कभी तुमने मैसूर को देखा है? वह सचमुच सुंदर नगर है। सच में मैसूर जो है सुंदर नगर कहा जाता है और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं वहाँ पर और भगवान के मंदिर भी हैं, वृंदावन बगीचा है। बहुत ही अप्रतिम जो शहर मैसूर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो।
देखिए उसे भी सलाह दे रहा है कि मैंने तो इन चीज़ों को बहुत ही, जो ये स्थलों को देखकर बहुत ही मैं खुश हो गया, आशा करता हूँ तुम भी खुश होगे, इसीलिए तुम, वह भी कह रहा है कि उनको तुम भी जब छुट्टियों में आप भी माता पिता के साथ मैसूर जरूर जाकर आना सकते हो। सबको मेरा प्रणाम कहना, जितने भी घर में हैं उनके लिए क्या कहना है, सबको मेरा प्रणाम कहने की बात कहते हैं। तो आपको समझ में आया, कुमार यहाँ पर पत्र लिख रहा है किसको, प्रतीक को। पहले कुशल के बारे में, अपनी कुशलता और उसकी दोनों की यहाँ पर होने के बाद 3-4 सरल वाक्यों में लिखने के बाद जो है वह जानकारी, मैसूर जाकर आया है उसकी जानकारी जो यहाँ पर पूरी तरह दिया है। अंत में जो है सबको मेरा प्रणाम कहना, जितने भी घर में हैं उनको प्रणाम कहने की बात कहता है। आगे धन्यवाद जो है दिया गया है और उसके बाद जो है तुम्हारा प्रिय मित्र, अंत में जो है ये लिखना पड़ता है तुम्हारा प्रिय मित्र। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा मित्र, प्रिय मित्र, ऐसे अंत में कहते हुए कुमार जो है लिखा हुआ है। इसके साथ साथ पत्र तो आपने लिखा, अपना पता जो लिखा, लेकिन किसको भेजना है, तो प्रतीक को भेजना है। तो प्रति जो टू अंग्रेजी में कहते हैं, जो जिसे भेजा जाता है उसका भी पता होना लगता है ताकि वो जहां पर जाकर पहुंच जाए। तो प्रति में आपको लिखना पड़ता है प्रतीक DS, घर संख्या 633, कुवेंपु मार्ग, कलबुर्गी, जो है ऐसे अंत में लिखकर आपका जो पत्र है यह एक बिल्कुल सटीक और व्यवस्थित ढंग का एक पत्र बनेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक तो कुमार ने पत्र लिखा है प्रतीक को, और वह मैसूर माता पिता के साथ मैसूर जाकर आया है और वहाँ पर चामुंडी पहाड़, राजमहल और वृंदावन गार्डन, बगीचा और चिड़ियाघर, ललित महल, ये सब को देखकर आया है वहाँ पर। और प्रतीक को भी कह रहा है कि आपको समय मिला तो माता पिता के साथ आप भी मैसूर को जो है शहर को जाकर आना, ऐसी सलाह दे रहे हैं। अंत में धन्यवाद कहते हुए इस प्रकार जो है प्रति में उनका जो मित्र का जो है पता लिखना है। इस प्रकार यह जो पत्र है हमने आज पाठ संख्या 12 का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।